और ये अमूमन देखा गया है कि औसतन 5 से 10 साल तक अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी या डायबिटीज़ की बीमारी अगर नियंत्रण में ना रहे तो वो किडनी पे दुष्प्रभाव करता है और अंततोगत्वा किडनी फेलियर में पेशेंट चले जाते हैं। नमस्कार, कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं पटना में हूँ और हमारे साथ चिकित्सा जगत के एक बड़े शख्सियत मौजूद हैं, पद्मश्री डॉक्टर हेमंत कुमार सर। हम सर से समझेंगे किडनी को कैसे सुरक्षित रखें। जो हमारे दर्शक हैं वो जानेंगे सर से कि कैसे हम अपने किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। सर, कई दर्शकों का हमको फ़ोन आता है सर, कमेंट बॉक्स में आता है जब भी मैं सर का इंटरव्यू करता हूँ कि हम किडनी को जो यूथ हैं कैसे सुरक्षित रख सकते हैं सर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। किडनी की सुरक्षा आप बहुत ही साधारण तरह से कर सकते हैं। वो है अपने जीवन शैली में सुधार करना। अगर आपकी जीवन शैली अच्छी रही, उसको आप अच्छे से अगर निभाते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होगी, आपको डायबिटीज़ नहीं होगी, आपको मोटापापन नहीं होगा। और ये तीनों ही किडनी के बीमारी का आज के दिन में मुख्य कारण है। जब जीवन शैली में दवा का प्रयोग भी आता है, बिना चिकित्सीय सलाह के आप कोई भी दवा की दुकान से जा कर के स्वयं ना लें। तो इन सारी जो चीज़ें हैं और जीवन शैली को अच्छा करके आप अपने किडनी को बचा सकते हैं। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो गया की बीमारी हो गई या डायबिटीज़ की बीमारी हो गई तो ऐसी स्थिति में आप दोनों ही बीमारी का नियंत्रण नियमित रूप से करें तो आपका किडनी का बचाव संभव है। जिसको शुगर की बीमारी होती है और ब्लड प्रेशर का, उनको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। बिल्कुल, उनको ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। सर, किडनी रोग को गुर्दा रोग भी कहते हैं सर। इसको लेकर कई भ्रांतियां हैं सर। लोग, कोई कहता है कि 60 साल के बाद होता है, कोई कहता है 45 साल की उम्र में होता है। बच्चों को भी सर, छोटे छोटे बच्चों को भी किडनी का प्रॉब्लम देखा जा रहा है सर। जो हमारे नौनिहाल हैं सर, क्या कहें? आपके बातों से मैं सहमत हूँ, इसलिए कि नवजात शिशु में किडनी के बीमारी का भी हमने काफ़ी रिसर्च किया है और हमने ये पाया है कि बच्चा जब जन्म लेता है उस वक्त अगर वो अच्छे से नहीं रोया, उसे ऑक्सीजन अच्छे से अगर नहीं मिला तो ये देखा जाता है कि इन बच्चों में काफ़ी ऐसे मरीज बाद में हो जाते हैं जिनकी किडनी की बीमारी हो जाती है और किडनी उन लोगों में कम काम करता है। इसलिए बर्थ के समय से ही किडनी की बीमारी की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। आज सर जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं सर, कोई खाना नहीं खाता है, कोई कुछ नहीं करता है, कोई मैगी लेकर, कोई चाउमीन लेकर अपने लाइफ को फास्ट फूड खा रहा है सर। इसका भी प्रभाव क्या किडनी पे पड़ता है? फास्ट फूड से निश्चित रूप से किडनी पे दुष्प्रभाव पड़ता है। उसमें बहुत तरह के केमिकल्स वो लोग मिलाते हैं उस तरह के खाने में और ये केमिकल शरीर में जा कर के किडनी पे दुष्प्रभाव करता है। क्या सर, हमारे जो दर्शक जो आपको देखेंगे सर, क्या एक संदेश होगा कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें? बिहार झारखंड के लोग, कलकत्ता के लोग जो हमारे दर्शक हैं सर, क्या उनको एक लाइन का सर का संदेश होगा कि अपने स्वास्थ्य को, अपने गुर्दा रोग को, अपने किडनी रोग को सुरक्षित रखें सर, किडनी को सुरक्षित रखें सर? वयस्क लोगों के लिए तो मैंने संदेश दे दिया कि एक नियमित और अच्छी जीवन शैली के साथ अपने नियमित जीवन को बिताएं। और बच्चों के लिए विशेष संदेश ये है कि सारे अभिभावक इन सारी चीज़ों के लिए, बच्चे अगर कुछ भी थोड़ा भी छोटा सा भी अगर कोई कंप्लेन करते हैं शरीर के बारे में तो बहुत सीरियसली उसको लेना चाहिए और चिकित्सक से तुरंत ही जो है जा कर के सलाह लेना चाहिए। इसलिए अभिभावक का भी ये एक दायित्व बनता है कि बच्चों में किडनी के बीमारी से बचाव के लिए उनके प्रति वो सजग रहें। बिहार में सर जब पद्मश्री की घोषणा हुई थी तो आपके चाहने वालों के साथ, जो आपके पेशेंट हैं, जो आपको जानते हैं, दूर दूर तक सर लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। आपको जब दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली सर जब पहुंचे, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब आपको ये सम्मान दिया, उन्होंने क्या कहा था सर को? सर एक्सक्लूसिव सवाल है हमारे लिए सर। जब मैडम ने मेडल हमें लगाया तो उस वक्त जो है उन्होंने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, तो मैंने थैंक यू बोला मैडम को और वो क्षण हमारे लिए अपने जीवन का बहुत ही स्वर्णिम क्षण था। हम अभी पटना में हैं सर। आपने तो सभी बातों को, मुख्य बातों को रख दिया सर कि किडनी को कैसे बचाव करें, बीपी शुगर को कैसे लोग नियंत्रित रखें सर। एक सर लास्ट में सर, हमारे जो डॉक्टर्स हैं सही इलाज नहीं करते हैं, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है। आप पद्मश्री हैं सर, बड़ी जिम्मेवारी है, देश के आप धरोहर हैं सर, बिहार के साथ साथ सर। क्या कहेंगे सर, डॉक्टरों से क्या कहेंगे सर?
नहीं, मेरी समझ में तो यही बात है कि जितने भी लोग जो ऐसे कोई भी चिकित्सक है जो कि जिन्हें प्रॉपर डिग्री मिली हुई है और अच्छे तरह से प्रशिक्षित हैं, वो कभी भी बिना ज़रूरत की दवा वो कभी नहीं लिखते हैं। इसके लिए मैं आश्वस्त हूँ, कम से कम अपने प्रदेश के लिए। तो आप सुन रहे थे पद्मश्री डॉक्टर हेमंत सर को। महामहिम जब इनको अपना प्रशस्ति पत्र दे रही थी तो कंग्रेचुलेसन बोला था। हम लोगों के लिए, बिहार के लिए बड़ा गर्व का क्षण होगा उस समय जब डॉक्टर हेमंत सर को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कंट्री इनसाइड न्यूज़ आप देख रहे हैं। अगर सर का इंटरव्यू आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।